अब ये मसला कि कौन कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ है, तो ये बात तो ज़ाहिर है कि कुर्बानी हलाल जानवर की जाएगी, लेकिन कुर्बानी एक मखसूस इबादत है और इसके लिए हलाल जानवरों में से भी बाज़ मखसूस जानवरों को मुकर्रर किया गया है कुर्बानी के लिए। तो उनमें से ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ और मेंढा, तो ये इन मखसूस हलाल जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। इसके अलावा किसी भी जानवर की कुर्बानी वो दुरुस्त नहीं है। अब इनकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो ऊँट और ऊँटनी की उम्र 5 साल से 1 दिन भी कम ना हो। गाय, बैल, भैंस और भैंसा, इसके लिए जो शरीयत ने उम्र मुकर्रर की है तो 2 साल है, तो 2 साल से 1 दिन भी कम ना हो। अगर 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। और बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ और मेंढा, तो इसके लिए शरीयत ने 1 साल की उम्र मुकर्रर की है इनके लिए, बकरा, बकरी वगैरह के लिए। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता दुम्बा और भेड़ में ये बात है कि अगर वो सेहतमंद हों और बड़े नज़र आते हों, सेहतमंद नज़र आते हों, तो फिर अगर वो 6 महीने की भी हों तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। और उसमें ये देखा जाएगा कि वो बड़े हों और सेहतमंद हों। कुर्बानी के जानवरों में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं, तो ये मसला। तो ये जो बड़े जानवर हैं, ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस और भैंसा, इसमें 7 अफराद तक शरीक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ और मेंढा, इनमें सिर्फ 1 फ़र्द यानी 1 हिस्सा होगा। 1 फ़र्द की तरफ से ये कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसमें एक फ़र्द से यानी 1 हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी इसकी दुरुस्त नहीं है। और ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल और भैंस, भैंसा में 7 अफराद तक शरीक हो सकते हैं। अब इसमें ताक और जुफ्त का कोई बात नहीं, चाहे वो ताक अफराद शरीक हो जाएं या जुफ्त अफराद शरीक हो जाएं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हम अदद को देखेंगे, 7 अफराद तक शिरकत जायज़ है। 7 अफराद से ज़्यादा की शिरकत और सही नहीं है। हाँ, 7 अफराद से कम 6 का, 5, 4, 3, 2 और 1 ये जायज़ हैं। इसमें ताक और जुफ्त की कोई बात नहीं, चाहे 2 बंदों की शराकत से हो, 4 बंदे शरीक हो जाएं, 6 बंदे शरीक हो जाएं, कोई बात नहीं। 7 से ज़ायद नहीं होने चाहिए। अब कुर्बानी के जानवर में कम से कम 2 दांत होने की शरई हैसियत क्या है, तो ये बात काबिल लिहाज रहे कि उम्र को देखा जाएगा। यानी ऊँट, ऊँटनी की कम से कम उम्र वो 5 साल हो, 1 दिन भी कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। इस तरह गाय, बैल, भैंस और भैंसा की उम्र 2 साल है, तो अगर 1 दिन भी कम हो तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। अब अगर कोई गाय, बैल, भैंस, भैंसा वगैरह 2 साल के हो गए हों और उनके दांत अभी नहीं निकले हों, तो फिर भी उनकी कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है, क्योंकि शरीयत में मतलूब जो चीज़ है इनके लिए वो इसकी उम्र है जो कि 2 साल है और वो पूरी हो गई है। अब कुर्बानी के जानवर में शिरकत के लिए चंद शराइत हैं। तो सबसे पहले जिस बंदे को शरीक किया जा रहा है, तो सबसे पहले मुसलमान को चाहिए कि उसके अकीदे को देखें कि वो सही उल अकीदा हो। अगर किसी का अकीदा फासिद हो, बातिल अकीदा रखने वाला हो और वो कुर्बानी में शरीक हो गया, तो उसकी फासिद अकीदे की वजह से तमाम अफराद की कुर्बानी ज़ाय हो गई और वो कुर्बानी नहीं हुई। इसी तरह नीयत को देखा जाए, अगर किसी एक बंदे की भी नीयत ख़राब हो, गलत नीयत हो, तो सबकी कुर्बानी ज़ाय हो गई। और इसी तरह
जिस बंदे को शरीक किया जा रहा है तो ये भी देखा जाए कि उसका ये जो माल शिरकत के लिए जो माल दे रहा है वो हराम है या हलाल। अगर वो हराम माल दे रहा है तो उसकी वजह से तमाम शुरका की कुर्बानी ज़ाय हो गई।